असद के जनाजे में जाने के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया अतीक। लेडी माफिया शाइस्ता परवीन कर सकती है सरेंडर। यूपी पुलिस ने लगाए पोस्टर। अतीक केस में डॉन अबू सलीम ने मारी एंट्री। महाराष्ट्र एटीएस हुई एक्टिव। उमेशपाल हत्याकांड में वांछित अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम का यूपी एसटीएफ ने गुरुवार यानी 13 अप्रैल को एनकाउंटर कर दिया। अतीक के वकील ने बताया कि नाना और मौसा के अलावा कुछ रिश्तेदार ही शुक्रवार को असद के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रयागराज में असद का जनाजा तो निकलेगा, लेकिन इस जनाजे में अतीक शामिल नहीं हो सकेगा। हालांकि अतीक ने असद को पनाह देने के लिए माफिया डॉन अब्बू सलीम के करीबियों के अलावा दिल्ली के एक बड़े राजनेता की मदद भी ली थी। उमेशपाल के मर्डर के बाद असद अहमद और शूटर गुलाम को पनाह देने के लिए अतीक ने अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन अब्बू सलीम के करीबियों के अलावा दिल्ली के एक बड़े राजनेता की मदद भी ली थी। अब्बू सलीम के गुर्गों ने असद के पुणे में रुकने के लिए ठिकाने का इंतजाम भी किया था। मायावती सरकार के दौरान जब अतीक पर पुलिस ने शिकंजा कसा था, तब भी उसे मुंबई में अबू सलेम के गुर्गों ने ही पनाह दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बैठे बैठे असद को लेकर पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। अतीक का भाई अशरफ जेल से ही फेस टाइम ऐप के जरिए शूटरों से संपर्क में था और उन्हें कहां जाना है, किसके यहां रुकना है, इसके निर्देश भी दे रहा था। उमेशपाल की हत्या करने के बाद असद और गुलाम प्रयागराज से कानपुर और फिर मेरठ से होते हुए नोएडा पहुंचे। कुछ दिन नोएडा में रहने के बाद दोनों अपराधी राजधानी दिल्ली में चले गए। वहां पर एक बड़े नेता ने दिल्ली के संगम विहार में उनके रहने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। असद और गुलाम दोनों 14 मार्च तक दिल्ली में रुकने के बाद अजमेर निकल गए। इसके बाद अशरफ ने बरेली जेल से फेस टाइम के जरिए असद को नासिक जाने के लिए कहा। नासिक से असद और गुलाम पुणे पहुंचे, जहां अबू सलीम के करीबियों ने दोनों के रुकने का इंतजाम करवाया। दोनों को पैसों की जरूरत हुई तो असद की मां शाइस्ता ने मेरठ में रहने वाले अखलाक को भेजा था। महाराष्ट्र पुलिस ने असद और गुलाम की तलाश में जुटने के बाद दोनों वापस दिल्ली आ गए और वहां से झांसी पहुंचे। असद और गुलाम यहां पारीछा बांध पर बने पावर प्लांट के पास गुड्डू मुस्लिम के करीबी के यहां रुके। गुड्डू मुस्लिम फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया है। असद अहमद की मौत के बाद से अतीक अहमद की हेकड़ी पूरी तरह निकल गई है। वो पुलिस के सामने बार बार गिड़गिड़ाता रहा कि उसे असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान वो कई बार पुलिस के सामने भी रो चुका है। ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। जब से इस मामले में अबू सलीम का एंगल सामने आया है, तब से महाराष्ट्र एटीएस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। हर दिन इस मामले में एक नया पन्ना जुड़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 50,000 की इनामिया लेडी माफिया शाइस्ता कब और कहां सरेंडर करती है, या फिर उसका भी यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपीएन टीवी।